यदि हम ह्यूमंस को देखें, इंसानों को देखें, तो इंसान भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ इंसान होते हैं सोने से, कुछ होते हैं चांदी से, कुछ होते हैं मोती से, कुछ होते हैं हीरे से, और कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं भी नहीं आते और जिन्हें हम मानते हैं कि इन्हें इंसान होना ही नहीं चाहिए। और अच्छा इंसान बनने की हमारी जो यात्रा होती है, उसमें कई बार हमें भी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ बच गए, वरना हम कुछ और होते। डेफिनेटली आपके जिंदगी में भी ऐसे मौके आए होंगे। एक उम्र होती है जब हमें दुनिया बिल्कुल अलग लगती है, जब हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और वो ही उम्र होती है हम संभल गए तो जिंदगी बन जाती है, और नहीं संभले तो बहुत सारी ऐसी आदतें लग जाती हैं जो हमारा भी नुकसान करती हैं, परिवार का भी नुकसान करती हैं, समाज का भी नुकसान करती हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां आपके साथ आई और आप उससे कैसे निकल पाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया मनीषा मैम आपने। और मैं कभी कभी अकेले में बैठ के सोचता भी हूँ कि मेरी लाइफ जर्नी में अगर मैंने जब स्कूलिंग किया, बोर्डिंग स्कूल से किया हुआ मैंने स्कूलिंग, उसके बाद कॉलेज किया और फिर बिजनेस में आया। नो डाउट कोई भी उस एज में बाकी दूसरी चीजों से बच नहीं सकता। लाइक पार्टीज में, या आप ड्रिंक्स करते हैं, या आप स्मोक करते हैं, तो एक माहौल आपको मिलता है उस एज ग्रुप में कि आप उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत टफ सिचुएशन होती है। बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक प्लस पॉइंट मिला मुझे, कि मुझे बहुत जल्दी शॉप में इन्वॉल्व कर लिया गया। मदर का प्रेशर था, फादर का कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा, पर मदर का हमेशा था कि आप अपना बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, फादर के साथ हेल्प करो। जॉइंट बिजनेस था हमारा, जॉइंट फैमिली का बिजनेस था, तो एक हमेशा प्रेशर रहता है कि आपके फादर के बड़े ब्रदर हैं, उनके बेटे भी काम कर रहे हैं, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, आपकी पढ़ाई भी करो, ये भी करो। तो मेरे पास वो एक बेनिफिट मिला मुझे कि वो जो टाइम स्लॉट था ना मेरा, जो मैक्सिमम टाइम में बिजी रहा शॉप में, उस कारण से मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला दूसरे काम में इन्वॉल्व होने का या इस तरह की चीजों में। हाँ, मैं अगर उस टाइम उस बिजनेस में नहीं लगता तो शायद मैं इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता। सो आप ये कह रहे हैं कि यंग बच्चों को अपने चॉइस का काम ढूंढ के उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो जिनके पास पीछे बैकअप में बिजनेस है, वो तो अपने बिजनेस में जा सकते हैं। जो लोग बिजनेस में नहीं जाना चाहते, वो स्किल डेवलपमेंट में अगर समय लगाएं तो उनके लिए आगे के रास्ते और मजबूत हो जाएंगे, बजाय इसके कि वो किसी डाइवर्जन पे चले जाएं और ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाएं जो खुद भी कुछ नहीं करते हैं और आपको भी कुछ नहीं करने देते हैं। जैसे आपने कहा कि आप बोर्डिंग में पढ़ते थे, तो डेफिनेटली आपके पास भी अच्छे बुरे लोगों की संगत होती होगी। तो वहां से कैसे आपको ये लर्निंग आई कि ये जो एक्टिविटी है इसको यहाँ रोक देना है, या इतना ही करना है, या इससे ज्यादा? वो सोच कब डेवलप होती है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैं आजकल डील कर रही हूँ जहां बच्चे जब समझते हैं, जब तक उनको ये समझदारी आती है, तब तक कई बार बहुत देर हो जाती है, और बहुत सारा प्रीशियस टाइम जो उनको अपने आप को गढ़ने में लगाना चाहिए था, वो निकल जाता है। तो हम उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस में इन्वॉल्व होने के कारण मेरे पास वो टाइम स्लॉट काफी कम रहा कि मैं दिन भर फ्री हूं और दिन भर मुझे क्या करना है। और मैं देख रहा हूँ आज की जनरेशन में कि अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है तो आप नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाते हो। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि आपके माइंड को कुछ तो चाहिए। हाँ, और अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज में या कोई इस चीजों में नहीं लगाया आपने जहां पे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उन चीजों में चले जाओगे जो आपको बेनिफिट नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज की जनरेशन को जितना जल्दी बिजी हो जाए, वो या तो पैसे कमाने में लग जाए, कोई आर्ट सीखने में लग जाए, स्किल सीखने में लग जाए, या सबसे बढ़िया बुक्स पढ़ने में लग जाए। मुझे लगता है उससे अच्छा आज की तारीख में अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को और बिल्ड करने के लिए उससे अच्छी कोई चीज नहीं है कि आप कहीं बिजी हो जाए। तो मेरे लिए वो बेनिफिट रहा कि मैं बिजनेस में लग गया और बिजनेस में धीरे धीरे इन्वॉल्व हो गया। और एक जनरेशन में हमेशा रहा हमारे कि यार खुद का भी नाम कमाना है। तो जिससे कहीं किसी ने कमेंट कर दिया कि तुम्हें तो अच्छी भली गद्दी मिल गई है, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाइक कि सोने के चम्मच से लेके पैदा हुए हो तो तुम्हें तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तो वो हमेशा अंदर फील होता था कि नहीं यार, करना तो यही है, बट इसको उस लेवल पे ले जाना कि पब्लिक ने, जनरल लोगों ने बोलना चाहिए कि नहीं, यहाँ से इन्होंने इसको ग्रो किया है। हाँ, हाँ, जरूरी नहीं कि मैं कहीं और से एबीसीडी स्टार्ट करूं। बिल्कुल। तो वो कमेंट्स कहीं काम करे, लोगों के कमेंट कहे, कहीं चैलेंज मिले, कहीं फैमिली में सिबलिंग से कंपटीशन मिली, या जो कंपटीशन है शोरूम्स वगैरह में उनसे मिली, और खुद कुछ के भी गोल थे कि यार कुछ करना है। तो बड़े छोटे लेवल पे हमारा शोरूम था उस टाइम। शोरूम क्या था, दुकान थी, 400 स्क्वायर फीट की दुकान थी, और वहां पर हम कस्टमर करते थे, काफी रश रहता था। फादर और फादर के ब्रदर बड़े,
वो भी साथ में काम करते थे, उनके बेटे वो भी साथ में काम करते थे, सब लोग काम करते थे साथ में। तो कभी दिमाग में आता था कि इसमें कुछ और करना है, यही सब कुछ है, तो उसको क्लीनिंग करना और सब कुछ वो करते थे। जब एक बार एक कस्टमर आए और उन्होंने फादर से बोल दिया कि मैं बहुत दूर से आपका नाम सुन के आया हूँ, आपसे ज्वेलरी लिया, सब कुछ अच्छा रहा, बट एक बात बोलना चाहूंगा आपको। तब फादर और मैं बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, फादर सुन रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। बोले जितना नाम है आपका वैसा 1% भी शोरूम नहीं है आपका। तो मुझे एकदम बड़ा शौक लगा कि ये क्या बोल दिया उन्होंने। उसके पहले कभी किसी ने ऐसा बोला नहीं था, बड़ा रिस्पेक्टफुल सब बोल दिया। वो बात मुझे बहुत अंदर तक चुभ गई कि यार ये क्या हुआ। मैं उस रात सो नहीं पाया, मुझे बड़ा वो हुआ। फादर को मैंने बोला, फादर ने बोला लाइट लो, ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। पर वो मेरे लिए बहुत अहम बात हो गई थी, और वही मेरे लिए कहते ना कि एक लाइफ चेंजिंग कमेंट था मेरे लिए वो, कि उस कमेंट ने मुझे एक गोल दे दिया कि मुझे अब ये शो करना है कि जैसा नाम है वैसा शोरूम भी है। और वहां से जो जर्नी स्टार्ट की, बहुत टफ टाइम था मेरे लिए वो, क्योंकि खुद को अपने आप को बिल्ड करना और फैमिली बिजनेस के अंदर करना, जहां पे आपका जॉइंट फैमिली है, सब प्रेशर है। नो डाउट फादर बहुत सपोर्टिव है मेरे, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, गो एट, में जो करना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रोका तो ये शायद और कहीं चले जाएंगे। वहां कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार यहाँ कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वो वहां से जो जर्नी स्टार्ट की, सॉफ्टवेयर में किया, ज्वेलरी में किया, सब लोगों ने प्रेशर बनाया कि ये बाहर से पढ़ के आया बोर्डिंग स्कूल से, ये कुछ नहीं कर पाएगा और बिगाड़ देगा चीजों को, क्योंकि चेंज कर रहा था मैं, और चेंज हमेशा लोगों को पसंद नहीं आता है। तो वहां लोगों ने बोला, और मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूं, तो फिर मैं करूंगा। अगर मैं कोई स्पेकुलेशन में नहीं हूं, मैं कोई ड्रिंक्स नहीं कर रहा हूँ, या कोई गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुआ, कहीं और गलत पैसा नहीं लगा रहा हूँ क्रिकेट में, या कहीं और नहीं लगा रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो मैं इसमें लगाऊंगा, भले ही सक्सेसफुल नहीं हूँ। और वो मुझे धीरे 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 वो चीजें मुझे अंदर से मुझे इंकरेज करती गई, और मैं बढ़ता चला गया, और बढ़ता चला गया। तो मुझे बॉम्बे में गया एग्जीबिशंस में, वहां देखा मैंने, और दिल्ली गया एग्जीबिशंस में, हांगकांग गया फर्स्ट टाइम मोती की एग्जीबिशन में। तो वहां मैंने लाइव देखी ज्वेलरी लाइन की, कि ये इसमें तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और बहुत 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 ज्यादा स्टेजेस है इसमें, कि अगर कोई करना चाहे तो इसमें एंडलेस स्टेजेस हैं, कि अगर आपको काम ही करना है तो आप कर सकते हो, और इतना कर सकते हो कि आप पूरी लाइफ भी आप काम करते रहोगे, सीखते रहोगे, तो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। छोटी सी इंडस्ट्री नहीं है ज्वेलरी की। तो वहां से वो और माइंड ओपन हुआ कि नहीं, अब हमें एक्सक्लूसिव आइटम देना है। देवास जैसे छोटा शहर होके और वहां पर एक्सक्लूसिव सोचो आप, तो सब मना करते कि नहीं, यहाँ तो गांव की गिराकी आप नहीं करना। पर मेरे अंदर जुनून था कि मुझे करना है। प्रॉब्लम्स आई, लोगों ने बोला कि नहीं ये नहीं होगा, पर मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा। सिर्फ एक ही दिमाग में था, गलत नहीं कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। तो वो ग्राउंड फ्लोर मैंने कंप्लीट करवाया, फर्स्ट फ्लोर पे गए हम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे ध्यान दिया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग करवाया आइटम। ऑल इंडिया मैंने जितने भी वेंडर्स थे उन सबको यहाँ बुलाया देवास, उनसे बोला कि हम ज्वेलरी रखेंगे आपकी, थोड़ी थोड़ी रखेंगे। सबने साथ दिया कि चलो ये बंदा स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट किया। सबने अपोज किया, बोले ये रखने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैंने कि हम गोल्ड में कर रहे हैं, अगर बर्बाद हुआ तो कुछ परसेंटेज बर्बाद हो रहा, बाकी तो गोल्ड है ही सी। तो फादर ने हमें सपोर्ट किया कि नहीं, गो एट, हमारे मन में इच्छा करो। तो वो एक सपोर्टिंग ऑफ पेरेंट्स, वो एक बहुत बड़ा की है इसके अंदर, कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर दे अच्छे काम के लिए बच्चों को, और ओपन हैंड देते हैं, तो शायद वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और बच्चे भी अपनी बात पे डटे रहें यदि वो सही काम कर रहे हैं, और बिजी रहें, कहीं ना कहीं बिजी रहें। मतलब वो तीनों चारों चीजें प्रॉपर अगर लेवल पे बैलेंसिंग में मिल जाती है, तो मुझे लगता है कोई भी गलत चीज की तरफ जाने से बचेगा। उसके मन में जब आप रोकते हो किसी को, तो वो नेगेटिव आता है। अगर सही काम कर रहा हो, रोक दिया आपने उसको, तो उसके दिमाग में क्या आता है, क्या अरे करना ही नहीं, गलती करो। तो पेरेंट्स का ये जवाबदारी है कि बच्चा जब अगर सही कर रहा है तो सपोर्ट करो, या जो भी कर रहा है उसमें सपोर्ट तो करो। मतलब इट्स नॉट लाइक कि गलत करे सपोर्ट करो, बट अगर कुछ भी उसने दिमाग में लगाया कि मेरे को ये करना है, तो थोड़ा सपोर्ट करो। शायद उसमें शायद वो अच्छा कर ले, और नहीं करेगा तो कम से कम गलत लाइन में नहीं जाएगा। हाँ, क्योंकि गलत लाइन में जाने के बाद बाहर लाना बहुत मुश्किल है, पर सही लाइन में अगर वो रॉन्ग हो गया तो वापिस से दूसरी लाइन में ले जा सकते हो आप। कितनी बड़ी बात है यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। पहली बात समझने की ये कि आपके पास अगर करने को कुछ नहीं होगा तो आप कुछ भी करेंगे। तो कुछ भी से बचना है तो अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जो बच्चे जिनके परिवारों के पास पहले से व्यवसाय है वो उनका हिस्सा बन सकते हैं, नहीं बनना चाहें तो कोई स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। और यदि वो व्यस्त रहने के लिए कुछ नया अच्छा ढूंढ लेते हैं तो अपने आप दूसरी ऐसी चीजों से दूर हो जाते हैं जहां से बचना
जरूरी है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात, पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चा यदि कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें कुछ असामाजिक नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो फेल हो जाएगा, तो उसे करने दीजिए और फेल होने दीजिए, क्योंकि तब उसके पास दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता खुला होगा। और यदि आप उसे कुछ नहीं करने देते हैं तो वो ऐसे रास्ते पे चला जाएगा जहां से वापस लाना मुश्किल हो सकता है। तो ये जुगलबंदी माता पिता की और बच्चों की आपस में होनी चाहिए, और बच्चों की सबसे पहले खुद से होनी चाहिए कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तब आप 400 स्क्वायर फुट की दुकान से एक बड़े लेवल पर किसी भी बिजनेस को ले जाने में सक्षम हो सकते हैं।